जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पे करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी की भू सपाटी पर तो ऐसी कई सारी गुफाएं हैं, कई रिमोट एरिया है जहां पे हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज़्यादा दुर्गम जगह एक है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, या फिर आप यूं कहें कि सबसे बड़ा रहस्य। हम आज अपनी धरती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई इल्म भी नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि महासागरों की गहराई और उनके भीतर दबे कई राज के बारे में आप और हम अनजान हो, और आज मैं आपके सामने इन्हीं रहस्यों को खोलूंगा इस वीडियो के सहारे। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम जानते हैं कि कितने गहराई की है हमारी महासागर, और कितने गहराई पे जाने पे कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लगाते हैं गोता, तो पहुँच जाएंगे 40 मीटर की गहराई पे, जहाँ समुद्रों का सबसे पहला पड़ाव आता है। और यहाँ तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और आमतौर लोग यानी कि ज़्यादातर स्विमर यहाँ तक ही स्विमिंग करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर्स हॉवर्ड निच ने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था, और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। लेकिन इनसे भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था। वो इंसान 332 मीटर नीचे गया था, और इस रिकॉर्ड को अहमद गैबर ने बनाया था। और यहाँ से और नीचे यानी कि 443 मीटर नीचे जाने पे हमें विविध समुद्री जीव दिखाई देंगे, और ये गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। हम अगर इससे और नीचे यानी कि 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी कि ब्लू व्हेल मैक्सिमम इसी गहराई तक डाइव लगाती है। और यहाँ से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पेंगुइन्स की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, मतलब इस गहराई से नीचे पेंगुइन्स डाइव नहीं लगाते हैं। चलिए इससे और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ से और नीचे जाया जाए तो हम पहुँच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई तक। यहाँ पे किसी इंसान का परमिशन के बिना जाना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन्स जगह जगह पे तैनात की हुई है। यहाँ से और नीचे 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है, और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरा डूब जाएगा। यहाँ से नीचे जाने पे करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा ये महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है। और इसे स्कैरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यहाँ तक ही पहुँचती है, इसके आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती हैं, और यहाँ से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है। और इसके अंदर की समुद्री जीव सृष्टि बहुत ही रोमांचक और खतरनाक है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डाइव नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर वेनस ग्रह के सरफेस के बराबर है। और इस गहराई में बिना किसी इक्विपमेंट के कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा। इससे नीचे की 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुओं के लिए डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है, और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पे हमें यहाँ पे बहुत ही रोचक और खतरनाक जीव सृष्टि दिखाई देती है। याद रहे, यहाँ कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पाई जाने वाली एंगलर फिश ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है, और इसके आगे बायोल्यूमिनेशन लॉट्स लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह चमकते हैं, और समुद्र की इतनी गहराई में इस फिश को रास्ता दिखाते हैं। कुदरत भी बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। और गहराई में करीब 2200 मीटर के लेवल पे आपको स्पर्म व्हेल दिखाई देगी, और यहाँ पे आपको द डम्बल्स ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। ये समुद्र तल के सबसे डीपेस्ट लेवल पे जीने वाले ऑक्टोपस हैं। और डीप 4000 मीटर की गहराई के समुद्री एरिया को एल्फिजर जोन कहते हैं, और यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स के बराबर होता है। और ज़्यादा नीचे करीब 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज़्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हैडल्स जोन कहते हैं, और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पे जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है।
यहाँ से अगर और नीचे जाए तो 8,848 मीटर की गहराई समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। और नीचे 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था। और इतनी गहराई तक जाने वाले विरले डाउनवर्ड्स एंड जैक वेगल थे, और इन दोनों ने इतने डीप जाने का रिकॉर्ड 1960 में बनाया था। ये लोग उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे, और उन लोगों को समुद्र सबमरीन के फास्टेस्ट स्पीड से इतनी गहराई में जाने के लिए 5.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा था। और इतने डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उनके आधुनिक सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे, और इसलिए महज 20 मिनट से भी कम वक्त वहाँ पे रुक कर वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले, हम आगे जाने वाले हैं। इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई, आसमान के एयरलाइंस के किसी हाईएस्ट लेवल पे सफ़र कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,500 मीटर से 11,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं, और वहाँ ऊपर से आपको नीचे जो ज़मीन दिखाई देती है ये गहराई पृथ्वी की सरफेस से यानी कि समुद्र तल से उतनी ही नीचे है। और उससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेस्ट गहराई है, और इसे द चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया है, और इस जगह को मारियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया यह पॉइंट आज तक का पृथ्वी पे खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है। पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा है, लेकिन आज तक हम उन जगहों को खोज नहीं पाए हैं। माना जाता है कि हम इंसान सिर्फ 5% ही समुद्री विस्तार को खोज पाए हैं, और बाकी के 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जहाँ पर आज तक हमारी नज़र नहीं गई। हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी गहरे समुद्री लेवल की जानकारी मिले, और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पे ऐसी जीव सृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो सकता है कि हमें समुद्र में भविष्य में कोई नई दुनिया ही दिख जाए, या कोई अनजान एलिमेंट या कोई नैसर्गिक खजाना भी हमें मिल सकता है। इंसानियत की ये खोज हमेशा जारी रहेंगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिए। जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।